Hello, what's up guys? My name is Vinod Badhu Thapa and today in this video we will see update user in our MERN application। जी हाँ गाइस, तो कल की वीडियो में मैंने आपको ये दिखाया कि कैसे हमने बैकएंड में एक रूट क्रिएट की है ना, जिस पे क्या होगा जब भी कोई यूज़र एडिट बटन पे क्लिक करेगा तो इस पर्टिकुलर रूट पे वो आएगा सबसे पहले, क्योंकि हमें ये चेक कराना था कि किस यूज़र ने उस एडिट बटन पे क्लिक किया। मुझे उसका सारा डेटा चाहिए था, तो वो मैंने लॉजिक लिखा यहाँ पे, रूट क्रिएट की, उसका लॉजिक मैंने यहाँ पे लिख दिया एंड मैंने पोस्टमैन में आपको ट्रायल करके भी दिखाया। ये देखो मुझे डेटा आ रहा है कि किसने उसको सेलेक्ट किया होगा, इस तरीके से मुझे डेटा आ रहा है, राइट, परफेक्ट। तो ये जो डेटा मुझे पोस्टमैन में मिल रहा है ना, ये मुझे फ्रंट एंड में चाहिए, फ्रंट एंड के एक टेबल में, ठीक है। तो वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एंड आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। तो ये एडमिन रूट एंड देन ये जो कंट्रोलर है इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने कल के दिन आपको बताया था कि हमने ऑलरेडी एक रूट तो बना लिया है। जब भी कोई हमारे एडिट बटन पे करेगा क्लिक, एडिट बटन से मेरा कहने का मतलब है इस वाले बटन पे, ये जो एडिट बटन देखो इस पर मैं क्लिक करूँगा, ये देखो गाइस मुझे यहाँ पे आईडी आ रहा है, बहुत क्लियरली आप देख सकते हो यहाँ मुझे आईडी आ रहा है, ठीक है। मुझे इस रूट को क्रिएट करना है जहाँ पे यूजर्स एक आईडी एंड देन एक एडिट का बटन हो, आई मीन बेसिकली टेक्स्ट हो, सिंपल। मुझे ये रूट क्रिएट करना है, तो कैसे होगा देखो यहाँ पे ऑब्वियस है, आपको जो भी अगर रूट क्रिएट करना है उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है, वी हैव app.jsx एंड हम नेस्टेड रूट यूज़ कर रहे हैं, हमने ऑलरेडी आउटलेट यूज़ कर रखा है। तो अगेन वी नीड टू गो विथ आवर रूट। तो कैसे होगा गाइस, आप देख लीजिए यहाँ पे देखो आपको फॉरवर्ड स्लैश लिखने की नीड नहीं है, इट्स अ यूजर्स फॉरवर्ड स्लैश देन कॉलन, यहाँ पे भी सेम वही कॉलन आईडी जैसे मैंने वहाँ पे रूट क्रिएट करते टाइम कल ऐड की थी, आज वही, एंड एक एडिट आपको लिख देना है। देन एलिमेंट में अब किस पेज को आप रिफ़र कर रहे हो, है ना, कौन सा आपका कंपोनेंट भी बोलो या तो पेज बोल दीजिए। यहाँ पे लेट्स गो विथ एडमिन एंड देन इस तरीके से लेट्स गो विथ अपडेट। नाउ द थिंग इज अभी तक एडमिन है ये, ठीक है। एडमिन अपडेट पेज मैंने क्रिएट की नहीं है, कंट्रोल एस सेव कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे चलता हूँ, वी हैव अ पेज, वी हैव अ न्यू फाइल एडमिन अपडेट, एडमिन हाइफन अपडेट डॉट JSX, चलो ठीक है। सो यहाँ पे गाइस जल्दी से वी हैव अ कॉन्स्ट एडमिन अपडेट फैट एरो फंक्शन एंड इसको आप कर दो यहाँ पे एक्सपोर्ट एंड यहाँ पे रिटर्न, है ना, एक H1 कंट्रोल एस सेव। ऑब्वियसली इसमें कंट्रोल स्पेस ताकि इसका जो रूट है मैं यहाँ पे ऐड कर सकूँ एंड मैंने ऐड कर दी, ठीक है। तो कंट्रोल एस सेव मेरा काम हो गया, दिस इज माई रूट एक्चुअल। अब ध्यान से देखना, जो पहले 404 आ रहा था ना, हाई अपडेट आ गया, कितनी ईजिली यहाँ पे हाई अपडेट आ गया, राइट। अब कोई टेंशन ही नहीं है। अब जब मैं बेसिकली हाई अपडेट के बदले अब मुझे वो फॉर्म में यूज़र का डेटा दिखाना है, एंड बिलीव में बहुत ही ज़्यादा ईजी है। हमने क्या किया था, कॉन्टैक्ट में फॉर्म डेटा दिखा रहे थे ना, तो वही अब मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको अब मैं हटा रहा हूँ, इसकी कोई नीड नहीं मुझे, एडमिन यूज़र, ठीक है, ऑल राइट। यहाँ पे हम चलते हैं। तो गाइस सबसे पहले देखो यहाँ पे मुझे क्या लगने वाला है, मैं जल्दी से मेरा जो कॉन्टैक्ट वाले पेज है मैं वहाँ पे चलूँगा, वी हैव दिस फॉर्म, है ना। तो मेरा ये जो बेसिकली ये पूरा जो सेक्शन ही चिपकाता हूँ मैं, ठीक है। सो वी हैव दिस सेक्शन, कॉपी की मैंने, रिटर्न एंड देन पेस्ट, ये इसकी तो कोई मुझे नीड है नहीं, तो मैं इसको हटा रहा हूँ, कंट्रोल एस सेव कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ये जहाँ जहाँ मैंने कॉन्टैक्ट लिखा है उसको मैं टैकल करूँगा, आपको टेंशन नहीं लेना। ये फॉर्म सबमिट की मुझे कोई नीड नहीं फिलहाल अभी, है ना। एंड फॉर द टाइम बिंग कॉन्टैक्ट के बदले कॉन्टैक्ट के बदले मैं डेटा कर देता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अब मुझे टेक्स्ट एरिया की भी बिल्कुल नीड नहीं है, तो इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट एरिया जहाँ ये ईमेल है, ईमेल के बदले मैं यहाँ पे ईमेल के बदले मैं फ़ोन कर दूँगा, क्योंकि मुझे ऑब्वियसली यहाँ पे फ़ोन लगेगा। एंड यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ इस तरीके से फ़ोन, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोबाइल नंबर, आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। सो यहाँ पे अभी ये जो डेटा है उसको लेके यहाँ पे प्रॉब्लम आने वाला है, तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे चलता हूँ टॉप पे। सो इट्स अ कॉन्स्ट वी हैव अ डेटा, वी हैव अ सेट डेटा एंड देन लेट्स गो विथ यूज़ स्टेट, ठीक है। एंड मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वी हैव अ यूज़र नेम एम्प्टी रख रहा हूँ, वी हैव अ ईमेल एम्प्टी रख रहा हूँ, देन वी हैव आवर फ़ोन नंबर एम्प्टी रख रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे अभी भी हैंडल इनपुट का प्रॉब्लम आने वाला है हमें, तो उसको भी मैं जल्दी से कॉन्स्ट हैंडल इनपुट, ये फैट एरो फंक्शन एज इट इज रख देता हूँ मैं डिफाइन करके, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ गाइस, बेसिकली इस जगह पे
कॉन्टैक्ट नहीं, इट्स एडमिन, फॉर एडमिन पे ही चलते हैं एंड यूजर्स पे मैं चलता हूँ। तो अब अगर मैं एडिट पे क्लिक करूँगा तो ये देखो मुझे पूरा का पूरा डेटा आ गया, कितना ऑसम लग रहा है ये लेकिन ऑब्वियसली मुझे ये इमेज यहाँ नहीं लगेगा, तो जो इमेज उसको भी मैं हटा देता हूँ। तो इस इमेज की बेसिकली मुझे कोई नीड है नहीं फ्रैंकली स्पीकिंग, है ना। तो गाइस नाउ अब वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, एंड जहाँ पे ये कॉन्टैक्ट के बदले अपडेट यूज़र डेटा कर देता हूँ मैं, ठीक है, या अपडेट यूज़र डेटा, ठीक है। कितना ऑसम लग रहा है, राइट। ये जो सबमिट लिखा है यहाँ पे, सबमिट के बदले अपडेट लिख देते हैं, ये देखो मेरा काम हो गया। सो नाउ वी हैव अ यूज़र नेम, देखो हाँ यूज़र से एडिट पे मैं आया, मुझे ये आ गया। अब मुझे यहाँ पे ना बाय डिफ़ॉल्ट तो डेटा लगेगा। अब वो डेटा लगने के लिए ऐसे फ्री में तो लगेगा नहीं ना, वो हमें वो फैच कॉल, बेसिकली कल के दिन हमने जो रूट डिफाइन की है उसको मुझे कॉल करना है। तो कैसे होगा, देखो यूज़ इफेक्ट, यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड यहाँ पे सिंपल मैं इस तरीके से लिख देता हूँ इस जगह पे नॉट गेट सिंगल यूज़र डेटा, या गेट सिंगल यूज़र डेटा मैंने लिख दी। एंड इफ़ यू रिमेंबर कल के दिन मैंने डिलीट वाला एक कोड लिखा था, ठीक है, ये देखो डिलीट वाला, इसी को ही मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे मैं आऊँगा, मैं पेस्ट कर दूँगा। इंस्टेड ऑफ डिलीट मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ गेट सिंगल यूज़र डेटा, बस सिंपल इतना मैं लिख देता हूँ, है ना। ये मैं हटा रहा हूँ, यहाँ पे जो डिलीट यूज़र के बदले हमें गेट सिंगल यूज़र डेटा चाहिए, मैंने ये यहाँ पे लिख दिया। चलो ठीक है, फिलहाल अभी ये जो मेरा पार्ट है इसको अभी मुझे इसकी नीड नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग। एंड यहाँ पे मुझे एक एरे डिपेंडेंसी लगेगी जो है एज इट इज़, ठीक है। सो इतना मैंने कर दिया। अब यहाँ पे देखो एडमिन यूज़र्स एंड देन डिलीट नहीं, यार डिलीट को छोड़ के बस मेरे पास आईडी है। तो ये देखो ये वही रूट है जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, एडमिन यूज़र एंड ये मेरी आईडी। तो अब आईडी तो मैं ऑब्वियसली गेट कर रहा हूँ कहाँ से, मेरे यूआरएल से, एंड अभी तक मैंने यहाँ पे तो गेट नहीं की है। सो लेट्स गेट इट, है ना। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, मेरे को बताओ गाइस कल हमने क्या लिखा था। आई होप आपको मालूम है, अभी भी थोड़ा बहुत मैंने बताया था, भूलना नहीं है। एंड दैट इज़ यूज परम्स फ्रॉम आवर रिएक्ट राउटर डोम, एंड यहाँ पे आप उसको गेट कर सकते हो इस जगह पे परम्स, एंड दैट इज़ यूज परम्स, एंड ऑब्वियसली आई नो यहाँ पे कॉन्स्ट की स्पेलिंग ही रॉन्ग है, ठीक है। कॉन्स्ट परम्स हो गया। अब ये जो परम्स है, तो गाइस परम्स जो है यहाँ पे मैं जाता हूँ, एंड आई थिंक कल की वीडियो में मैंने परम्स को ऑलरेडी डिफाइन कर दिया था क्या। वी हैव दिस एडमिन आईडी, ओके कल के वीडियो में तो मुझे वो परम्स की नीड ही नहीं थी बट जो भी हो दिस टाइम इट्स अ परम्स डॉट एंड देन आईडी। तो इस तरीके से गाइस आईडी हम जो भी अब यूज़र का आईडी वो तो मैं पास कर रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है अपने को, है ना। अब एक चीज़ ज़रूर है यहाँ पे, एंड दैट इज़ ये जो मेरा सेट डेटा है, यहाँ पे मेथड पहली बात तो डिलीट नहीं होगा। हियर वी नीड टू राइट सिंपल गेट, क्योंकि डेटा गेट करना है। ऑथराइजेशन इफ़ यू रिमेंबर ये मैंने कल के दिन आपको बता दी थी। अगेन मुझे ये लगने वाला है इम्पोर्ट यूज़ ऑथ, यहाँ पे मैं आता हूँ कॉन्स्ट, ये जो ऑथराइजेशन है कॉपी कर लीजिए आप, यहाँ पे पेस्ट इक्वल टू आपका ये जो यूज़ ऑथ फंक्शन से हमें वो मिल जाएगा, ठीक है। तो परम्स मुझे मिल गया, मुझे यूज़ ऑथ आगे ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे कोई आईडी वाईडी पास नहीं करना है। तो बस यह इतना ही तो है। गेट सिंगल यूज़र डेटा में हमने एक फैच रिक्वेस्ट की, आईडी पास कर दिया है, मेथड गेट है, टोकन मैंने भेज दी है, डेटा मुझे जो भी मिलेगा सो मिलेगा, यूज़र सिंगल डेटा, ठीक है। एंड यहाँ पे जो भी डेटा मुझे मिल रहा होगा सेट डेटा में मुझे ये जो डेटा है उसको ऐड करना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। इससे होगा ये कि जो भी यूज़र का डेटा आ रहा है, बेसिकली ये वाला जो डेटा मुझे मिल रहा था उसको मैंने सेट डेटा के अंदर ऐड कर दी। तो अब हमारा ये जो डेटा है वो अपडेट हो चुका है, राइट। तो वो जब अपडेट हो गया तो अब मैं डेटा डॉट यूज़र नेम, डेटा डॉट ईमेल एंड देन डेटा डॉट फ़ोन जो है वो मैं यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ ना। तो बस इतना ही करना था। अब अगर मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ, बूम गाइस सी, ये देखो मुझे यहाँ पे आ चुका है। मैं वापस बैक जा रहा हूँ, दिस टाइम इट्स अ टेस्ट 4। मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ, ये देखो विनोद टेस्ट 4, एंड ये मेरा यहाँ पे आ गया। कितनी ईजिली जो मुझे चाहिए था गाइस वो डेटा मुझे यहाँ पे आ चुका है। तो ये है ना इतना ज़्यादा ऑसम। फिर से बैक, नाउ दिस टाइम इट्स थापा 1
एडिट, ये देखिए विनोद थापा 1 मोबाइल नंबर आ गया। कितनी ईजी था ये, राइट। वंस आपको फंडा पता चलता है तो बहुत ईजी हो जाता है। आई नो आप लोगों के मन में एक डाउट आ रहा होगा, दैट इज रिगार्डिंग परम्स। कल के वीडियो में तो मैंने आपको परम्स बता दिया था, राइट, बैक एंड के पार्ट में, लेकिन फ्रंट एंड में परम्स जब मैं लिख रहा हूँ तो मुझे क्या आ रहा होगा कंसोल में, देखते हैं ना, एक थोड़ा सा क्यूरियोसिटी रहता है ना। एंड समटाइम्स गाइस कंसोल करके देखना बहुत बेटर रहता है, क्योंकि इससे हम थोड़ा सा जो भूल जाते हैं वो हमें याद आ जाता है। परम्स सिंगल यूज़र, ठीक है। एंड लेट्स सी हमें क्या आ रहा है यहाँ पे। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, डेटा हमें परफेक्टली आ चुका, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे चलता हूँ कंसोल, मैं एक बार हटा रहा हूँ, मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। सो परम सिंगल यूज़र डेटा के अंदर ये देखो, अब आपको पता चल गया होगा कि मैंने वहाँ पे क्यों आईडी लिखी थी। देखिए परम्स सिंगल यूज़र में मुझे आईडी करके ये एक आईडी मुझे मिल रही है। देखा आपने, मुझे एक आईडी बाय डिफ़ॉल्ट ही दे रहा है, इसलिए मैंने क्या लिखा, परम्स डॉट आईडी। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, परम्स डॉट आईडी। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आएगा। एंड जो एक डाउट था परम्स को लेके वो मैंने दिखा दी कि आपको यहाँ पे किस तरीके से वो आईडी मिल रहा था, ठीक है। एंड वही आईडी जो है मैंने यहाँ पे ऐड की इस जगह पे, सिंपल हमारा परम्स डॉट आईडी। बाकी तो ये कुछ ऐसा एक्स्ट्रा था ही नहीं, मेथड गेट चाहिए, ऑथराइजेशन चाहिए, टोकन JWT के लिए, सेट डेटा को मैंने डेटा पे सेट कर दी ताकि जो भी वैल्यू आप अपडेट हो जाए। सो गाइस अब हम कल की वीडियो में ये देखेंगे कि अब है ना, जब भी मैं यहाँ पे कुछ भी डेटा चेंज करूँ, जैसे ये जो मोबाइल नंबर अच्छा नहीं लग रहा, मैं कुछ भी ये नंबर लिख रहा हूँ, एक सेकेंड, ओके अब मैं यहाँ पे डेटा चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, वो हम करेंगे, लेकिन वो कल की वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि कैसे डेटा में चेंज करूँ एंड देन अपडेट पे क्लिक करूँ तो रियल टाइम में डेटा हमारा अपडेट हो जाए। वो अब हम कैसे कर सकते हो मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा, लेकिन कल का वीडियो होगा हमारा टोटली बैक एंड के ऊपर, एंड देन नेक्स्ट वीडियो होगा कंप्लीट फ्रंट एंड, एंड हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट टारगेट 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, सो अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूं मैं आपको कल की वीडियो में। टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।